हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 सोशल साइंस पीरियोडिक टेस्ट 2 2025-26 के लिए एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने हिंदी और साइंस के PT2 क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT2 क्वेश्चन पेपर से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। PM श्री केंद्रीय विद्यालय पीरियोडिक टेस्ट 2 2025-26 क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस। पेपर में सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट। नीचे दिए गए पर्सन्स में से किसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। ए पर ऑप्शन है सुनीता विलियम, बी PT उषा, सी किरण बेदी और डी बछेंद्री पाल। सुनीता विलियम भारतीय मूल की एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं। PT उषा एक एथलीट। किरण बेदी इंडिया की पहली महिला है जिन्होंने IPS ज्वाइन किया था। बछेंद्री पाल वो हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 2 है लार्जेस्ट माउंट रेंज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन है हिमालय, यूरल, एटलस, एंडस। करेक्ट ऑप्शन है डी एंडस। क्वेश्चन नंबर 3 है कालीबंगन साइट प्रेजेंट इन विच स्टेट। राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। कालीबंगन साइट प्रेजेंट है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 4 है मेसोपोटामिया इज प्रेजेंट इन मॉडर्न पाकिस्तान, भारत, चाइना, इराक एंड सीरिया। मॉडर्न पीरियड में ये प्रेजेंट है इराक एंड सीरिया में। इसके अंतर्गत ईरान और टर्की का भी कुछ हिस्सा आता है। क्वेश्चन नंबर 5, फादर्स फादर इज कॉल्ड। ये आप सभी जानते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी। करेक्ट ऑप्शन है ग्रैंडफादर। क्वेश्चन नंबर 6 है नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। फर्स्ट पेरेंट्स कुकिंग फूड, सेकेंड यूथ टेक केयर बाय ग्रैंडफादर, सी सेल्फ सर्विस और लास्ट सेलिंग गुड्स एट शॉप। सी मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन है, डी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर दो एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। पहला पेरेंट्स कुकिंग फूड और दूसरा यूथ टेक केयर बाय ग्रैंडफादर। क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का होगा, उसे आपको रीड करना होगा और उसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस, रीड दिस पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करिए और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। चलिए इसे रीड करते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कॉमन वर्क आर इंटरेस्ट स्पेशली अ स्मॉलर ग्रुप में आल्सो बी कॉल्ड अ कम्युनिटी। लोगों की एक पर्टिकुलर रिलीजन का स्मॉल ग्रुप, एक रीजन का स्मॉल ग्रुप, कॉमन वर्क का स्मॉल ग्रुप, इंटरेस्ट का स्मॉल ग्रुप कम्युनिटी कहलाता है। फॉर इंस्टेंस मुंबई's पारसी कम्युनिटी, चेन्नई's सिख कम्युनिटी, अमेरिकन्स इंडियन कम्युनिटी, केरला's साइंटिफिक कम्युनिटी, आवर स्कूल आर्ट कम्युनिटी, द विलेजर्स फार्मिंग कम्युनिटी एंड सो ऑन। द विलेजर्स फार्मिंग कम्युनिटी एंड सो ऑन। यहाँ पर कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे मुंबई की पारसी समुदाय या कम्युनिटी, चेन्नई की सिख समुदाय, अमेरिकन्स इंडियन समुदाय, केरला की साइंटिफिक कम्युनिटी या केरला का वैज्ञानिक समुदाय, स्कूल और कला समुदाय, इसके साथ ही साथ ग्रामीण कृषक समुदाय और भी। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज कम्युनिटी। समुदाय क्या है। पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देखिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन कॉमन वर्क आर इंटरेस्ट स्पेशली अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड अ कम्युनिटी। पैराग्राफ का सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिटी फाउंड इन योर सोसाइटी। आपके समाज में, सोसाइटी में किस तरह की कम्युनिटी या समुदाय पाया जाता है। आपकी सोसाइटी में आपकी फैमिली है, आपका स्कूल है, आपके नेबरहुड्स हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं फैमिली कम्युनिटी, स्कूल कम्युनिटी एंड नेबरहुड कम्युनिटी फाउंड इन माई सोसाइटी। पैराग्राफ का तीसरा और क्वेश्चन नंबर 9 है राइट वन इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ कम्युनिटी विच इज़ हेल्पिंग टू एवरीवन। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क अ कम्युनिटी डज दैट हेल्प्स
एवरीवन इज़ प्रोवाइडिंग अ पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। आंसर है, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज कंचनजंगा विच इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। आप केवल नाम भी ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क का है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया। आंसर है, ये है अनामुदी। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया इज अनामुदी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 12 है, फेमस ग्रेट, यहाँ पर बाथ होना चाहिए, आर फाउंड इन विच प्लेस। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदारो एन एंशियंट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन मॉडर्न डे सिंध, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के लिए वर्ड्स दिए हुए हैं, फोर्टिफिकेशन, रिजर्वायर, एलिट और मॉस। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 14 है, अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स आर ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर इज कॉल्ड। ये है मॉस। अगला फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 15, अ मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी इज नोन एज। इसे बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। ये राजा महाराजाओं के टाइम में फोर्ट की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 16 पर फिल इन द ब्लैंक्स है, अ लार्ज नेचुरल आर आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। ये है रिजर्वायर 3 पर। इस तरह से 14 में मॉस फिल करेंगे, 15 में फोर्टिफिकेशन और 16 में रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स का पहला और क्वेश्चन पेपर का 17 क्वेश्चन है, टेलरिंग इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, अगला ट्रू फॉल्स है, अ जॉइंट फैमिली हैज़ सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर एज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड आंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजन्स। जॉइंट फैमिली में ये सभी लोग एक साथ रहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन मैचिंग का है। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग इन करेक्ट वे। ए पर है द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, इसे मिलाएंगे 3 से, वन महोत्सव से। बी पर है सर्व फूड टू एवरी विजिटर टू फ्री, इसे मिलाएंगे फर्स्ट से, लंगर से। और सी पर है अ फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट पेड मंथली, इसे मिलाएंगे सेकेंड से, सैलरी से। इसके बाद क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी क्या है या सहायक नदियाँ क्या हैं। ट्रिब्यूटरी ऐसी रिवर, लेक या स्ट्रीम होती है जो कि किसी दूसरी रिवर में जाकर के मिल जाती है। ये ओशन तक नहीं जाती, उसमें नहीं गिरती। अ ट्रिब्यूटरी इज अ स्ट्रीम आर रिवर दैट फॉलोज इनटू अ लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर सच एज अ लार्जर रिवर्स और अ लेक बट नॉट डायरेक्टली इनटू एन ओशन। आप चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। यमुना रिवर, गोमती रिवर और सोन रिवर, ये तीनों गंगा के ट्रिब्यूटरी हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग क्या है। टेरिस फार्मिंग को सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। टेरिस फार्मिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर पहाड़ी इलाके होते हैं, पर्वत वाले इलाके होते हैं। जैसे इंडिया में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पर्वतीय इलाके हैं। और डिफरेंट कंट्रीज़ जैसे जापान, चाइना, फिलीपींस, यहाँ पर भी टेरिस फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर खेतों को, मिट्टी को टेरिस के फार्म में सीढ़ी नुमा बनाया जाता है जहाँ पर खेती की जाती है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि टेरिस फार्मिंग एक एग्रीकल्चर टेक्निक है जिसमें फील्ड को स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया जाता है। आंसर आप लिख सकते हैं, टेरिस फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चर टेक्निक वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द साइड्स ऑफ हिल्स और माउंटेन्स बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस ऑन द स्लोप्स। हिल या माउंटेन वाले इलाके में स्लोप बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ढलान होती है, इसलिए मिट्टी को रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए सीरीज में स्टेप्स बनाए जाते हैं जहाँ पर फार्मिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं क्या हैं। अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं सॉलिड लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू, वाटर बॉडीज जैसे ओशियन, रिवर, लेक एक्सेट्रा। इसके साथ ही साथ गैशियस, एटमॉस्फेयर
और लाइफ सपोर्टिंग बायोस्फीयर भी है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ इंक्लूड्स द सॉलिड लैंडफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, बॉडीज ऑफ वाटर, फॉर एग्जाम्पल ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स, एंड द गैसियस एटमॉस्फेयर एंड लाइफ सपोर्टिंग बायोस्फीयर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है? हड़प्पा सभ्यता क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक एंशियंट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज पाया जाता था। उस समय लोग यहाँ पर मिट्टी के साथ साथ ब्रॉन्ज से अपने टूल्स और यूटेंसिल्स बनाते थे। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक रही। आंसर आप लिख सकते हैं द हड़प्पन सिविलाइजेशन, आल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, was an ancient Bronze Age civilization that flourished in the northwestern regions of the Indian subcontinent from about 3300 to 1300 BCE। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बाद कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज फैमिली? एक्सप्लेन द ऑल टाइप ऑफ फैमिली विथ एग्जाम्पल। फैमिली पीपल्स का एक ग्रुप होता है जो आपस में ब्लड के द्वारा, मैरिज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं या अडॉप्ट किए हुए होते हैं और एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपने अपनी फैमिली बहुत अच्छी तरह से देखी होगी। वहाँ पर आपके पेरेंट्स हैं, आपके हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स हों, आपके सिस्टर ब्रदर्स होंगे या रिलेटिव्स। दो मेन टाइप्स की फैमिलीज़ हैं। द टू मेन टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ आर न्यूक्लियर फैमिलीज़ और जॉइंट फैमिली। इसके अतिरिक्त अदर टाइप्स की भी फैमिलीज़ हैं। पहले न्यूक्लियर फैमिली को देखते हैं। न्यूक्लियर फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। एग्जाम्पल्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली अ मदर, अ फादर एंड देयर 2 चिल्ड्रंस आर ऑल मेंबर्स। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं, मदर और फादर, और केवल 2 चिल्ड्रंस होते हैं। जॉइंट फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, अदर रिलेटिव्स जैसे अंकल, आंट और आपके कजन्स एक साथ रहते हैं। जॉइंट फैमिली विच इंक्लूड्स ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड अदर रिलेटिव्स लाइक अंकल्स, आंट्स एंड कज़न लिविंग टुगेदर। जैसे यदि आपकी फैमिली में आपके दादा दादी, आपके मम्मी पापा, आपके ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ में रहते हों। आप अदर टाइप्स में लिख सकते हैं अदर टाइप्स इंक्लूड सिंगल पेरेंट्स फैमिली। इसमें 1 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस होते हैं। इसमें एक पेरेंट होगा, या तो मदर या फिर फादर और बच्चे। इसके साथ ही साथ आप अगला टाइप लिख सकते हैं एक्सटेंडेड फैमिलीज, रिलेटिव्स हु लिव टुगेदर और हैव क्लोज टाइज, जिसमें रिलेटिव एक साथ मिलकर के रहते हैं या उनके बीच में गहरा संबंध होता है, विच कैन बी सिमिलर टू अ जॉइंट फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली जॉइंट फैमिली की तरह होती है। पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। राइट द नेम ऑफ सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट एक्टिविटी। यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज़ के नेम लिखना है जो नॉन इकोनॉमी है, अर्थात मनी से रिलेटेड नहीं है, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है, साथ ही इसके इम्पोर्टेंस को भी बताना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आप लिख सकते हैं जैसे आपका घर पर ड्राइंग करना, पेंटिंग करना या किसी भी हॉबी को पूरा करना, आपकी मदर का आप लोगों के लिए खाना बनाना, आपके फादर द्वारा आपको पढ़ाया जाना, सोशल वर्क करना। इसी तरह से किसी फेस्टिवल में कई तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जो कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि जब आप किसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं तो आपको एक अलग सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। फैमिली में बॉन्ड मजबूत होते हैं, आपस के रिश्ते मजबूत होते हैं जब आप किसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक साथ बैठ करके करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के द्वारा आप आपस में फैमिली में इमोशनली अटैच होते हैं, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आंसर आप लिख सकते हैं सम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड volunteering for a cause, spending time with family, cooking a food for family, and pursuing a hobby like gardening or painting for pleasure. Other examples of non-economic activities include a person doing
social work, a housewife, managing daily chores, cultural and religious activities, leisure activities, and family commitment activities. These activities are important because they provide personal satisfaction, strengthen social and family bonds, and contribute a emotional and psychological well-being even though they are not done for financial gain. तो ये था क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जाएगा। इस पेपर को आप सैम्पल पेपर की तरह देखें और अपने सिलेबस को भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।